हरि ओम नमः शिवाय। यह सारा संसार शिवमय है। शिव की लय से ही प्रकृति की लय निर्धारित होती है। आज हम लोग अगले 10 मिनट में शिव की सत्य महिमा का वर्णन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि प्रकृति से किस तरह से शिव घिरे हुए हैं, और कहें तो शिव पुरुष और यह प्रकृति उनकी अर्धांगिनी अर्थात शिव पुरुष और प्रकृति के समन्वय से यह संसार का एक नया लय, शिव के विभिन्न प्रतीक में जीवन दर्शन का दर्शन होता है। शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं, शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों की जाती है, शून्य के शिखर पर शिव ही क्यों दिखते हैं, और विकल्प हो या संकल्प, विकल्पों के भी विकल्प और संकल्पों के भी संकल्प शिव हैं। शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, शिव ही सत्य हैं, शिव महायोगी हैं, शिव संसारिक भी हैं, शिव गृहस्थ भी हैं, शिव संन्यस्त भी हैं, शिव ध्यानस्थ भी हैं और त्रिकालदर्शी भी हैं। भगवान भोले भंडारी भी हैं और भक्त भी हैं, शीर्ष भी हैं, शून्य भी हैं। पशुपतिनाथ ने प्रत्येक त्याज्य वस्तु को अपनाया है और उन्हें पूज्य प्रतीक बनाया। शिव प्रतीकों में जीवन के गुण रहस्य समाये हैं, अन्यथा नाग देवता का कौन पूजन करता। लेकिन भगवान शिव के शरण में जाने से पूरी दुनिया नाग देवता की भी पूजा करती है। तो आइए अगले 5 से 10 मिनट में हम देखें कि किस तरह से शिव की प्रतीक जीवन दर्शन और शिव के बारे में वह सब कुछ जो जानने की इच्छा रहती है। शिव का एक भाग इस संपूर्ण संसार की सबसे सरल अभिव्यक्ति है। एक एक भाग को जरा आप देखें। शिव की जटाएं अंतरिक्ष की प्रतीक है जो आकाश के तत्व से बना है। यह अनंत है और इसका विस्तार अनंत है, जो सबको धारण करता है, अच्छा बुरा सब कुछ स्वीकार करता है। शिव के जटाजुट पर चंद्रमा है जो प्रतीक है शीतलता का, मन का। सारा खेल इस जीवन दर्शन में मन का ही तो है, इसलिए मन संतुलित शिव के माध्यम से ही हो सकता है। शिव त्रिनेत्रधारी हैं, जो कि यह बतलाता है कि 2 आंखें तो सिर्फ संसार को देखने के लिए है, वहीं तीसरा नेत्र ज्ञान और प्रज्ञा के लिए है। सर्प हार को वर्ण करना शिव की चैतन्य सतर्क अवस्था को दर्शाता है, जहां ध्यान अवस्था तुरीय अवस्था को अभिव्यक्त करती है। त्रिशूल प्रतीक है 3 शूल अर्थात भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक धाराओं का, और साथ ही साथ शक्ति का भी। डमरू उस आनंद नाद का घोतक है जिसकी आकांक्षा सभी को रहती है, क्योंकि अपने जीवन से, अपने अंदर से एक ध्वनि निकलती है जो सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है। उसी को नाद, अनहद नाद कहते हैं, और यह डमरू उसी का घोतक है। शिव के नंदी 4 पैर वाले होकर धर्म, अर्थ और मोक्ष के प्रतीक होने के साथ साथ अनंत प्रतीक्षा और धैर्य के प्रतीक हैं। नंदी भक्ति के उस रूप का दर्शन करवाते हैं जिसमें भक्त अपने ईश्वर से मिलने को तो आतुर है, लेकिन अपनी सीमाओं में। इसी का प्रमाण है कि ध्यानस्थ शिव को कोई भी संदेश पहुंचाना हो तो नंदी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसलिए शिव से पहले नंदी के चरण छुए जाते हैं और उनके कानों में मनोकामना कही जाती है, क्योंकि नंदी शिव तक हमारे सूचना पहुंचाते हैं। शिव भय, क्रोध और अहंकार को हर लेते हैं। यही हमारी भगवान शिव से कामना है कि हमें भी जीवन के तारतम्य को समझने का अवसर दें और इस संसार सागर से पार ले जाएं। जब भी कुछ अप्रिय सुनने देखने में आता है तो मुंह से अनायास ही निकल जाता है, शिव शिव हे शंकर। जहाँ पर कण कण में शिव का वास हो उसी को तो शंकर कहते हैं। शिव 100 शब्द से 100 अर्थात मृत्यु अर्थात शरीर, जहाँ पर आत्मा नहीं है,
लेकिन इस धातु से अर्थात जब इसमें शक्ति का वहन हो जाता है तो वही शिव हो जाता है। दुनिया में जितना आलोक है वह शिव है, और जहाँ उसमें कमी आती दिखती सुनाई देती है उस अनुपम आलोक की याद स्वतः हो जाती है। हर कमी को शिव ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि यह परम सत्ता शिव की ही अनुगामिनी है। तभी तो वे विष का भी वर्ण कर नीलकंठ कहलाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारा भार तो शिव ने अपने ऊपर ले रखा है। बाहर से देखने पर कोई भी समस्या बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब उसमें दो चार होते हैं तो लगता है कि इससे निपटने कोई बड़ी बात नहीं है। यह शिव तत्व ही है जो हमारे अंदर के साहस को जागृत करता है, विश्वास को प्रगाढ़ करता है। शिव मूलतः संस्कृत का शब्द है, जिसका एक अर्थ समस्त परेशानियों समस्याओं का नाश करने वाले। वेदों उपनिषदों में शिव नाम की अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन मंतव्य और गंतव्य एक ही है। कहते हैं कि विकल्पों के विकल्प और संकल्पों के संकल्प शिव ही है। भारतीय अध्यात्म में परम सत्ता तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हैं। जो रुचिकर लगे उस पर चल सकते हैं। धर्म ग्रंथों का भी यही मत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो मत जो मार्ग अच्छा लगे, जिसमें हम काबिल हो सकें, जिसमें सफलता हासिल कर सकें, वह अवश्य करें। एक मार्ग ही मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी है। जितने लोग होंगे उतने मन होंगे और उतने ही विकल्प होंगे, अर्थात विकल्पों की भरमार है इस हमारे सनातन संस्कृति में। लेकिन विकल्पों के विकल्प भी एक हैं, और वह हैं भगवान शंकर। जहाँ सबसे कम नियम कायदे हों वही शिव हैं। वे भस्म धारण करते हैं जो प्रतीक है इस संसार की क्षण भंगुरता का। वे धतूरे और बिल्व पत्र को धारण करते हैं जो प्रतीक है कि जीवन में जो भी कांटे आएं उन्हें शिव को समर्पण करने से ही आपकी राह के कांटे दूर हो जाते हैं। बिल्व पत्र के 3 पात हमारे 3 गुण अर्थात सत, रज और तम को दर्शाते हैं। थोड़ा सा रजस इसलिए कि हम कार्य कर सकें, थोड़ा तमस इसलिए कि हम सही तरह से सो पाएं, और सत्य इसलिए जरूरी है कि यही जीवन का आधार है। सत्य, अहिंसा और शाकाहार यही तो है मनुष्य के जीवन का आधार। इसलिए बिल्व के 3 पत्तों में बीच वाला पत्ता सत्य का शेष दोनों पत्तों से बड़ा होता है। शिव पूजा में फल इसलिए कि जो हम चाहते हैं वह फलित हो, फूल इसलिए कि हम उनकी तरह खिलें, और जल इसलिए कि जल की 2 प्रमुख विशेषताएं हमारे भीतर आए। पहली संघर्ष की, क्योंकि जल पहाड़ उबड़ खाबड़ रास्ते में भी अपनी राह बना लेता है, और दूसरी विनम्रता का भाव, यानी जल परिस्थिति के अनुसार उसी रूप में ढल जाता है जिस पात्र में डाली जाती है। अब बात करें कि शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं, तो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में भगवान शिव ने भस्म शब्द का अर्थ प्रकट किया है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य में सारभूत कर अर्थात टैक्स को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य अनाज पौधे आदि से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं आदि को जलाकर पकाकर उसका सार ग्रहण करता है अर्थात भोजन ग्रहण करता है, जैसे जठराग्नि नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को ग्रहण करके शरीर का पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार शिव ने इस विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। इसे दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर पर लगाया है। उन्होंने भस्म के बहाने जगत के सार को ग्रहण किया है। शून्य के शिखर पर भी शिव हैं, शून्य भी शिव हैं और शिखर भी शिव हैं। शिव को शून्य से जोड़ना भी बहुत वैज्ञानिक है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ शिव हैं, अर्थात आदि अनादि तत्व शिव हैं, और जहाँ सब कुछ है वहाँ भी शिव हैं। शिव यानी आकाश तत्व। शून्य को प्राप्त कर लेने वाले ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। शून्य में ही लगता है
कि वह स्वयं ही सृष्टि है। यदि इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है तो शून्य होना ही होगा। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। जो शून्य नहीं है वो सब कुछ अपने भीतर नहीं समा सकता। जिस प्रकार एक बर्तन में समुद्र नहीं समा सकता, लेकिन हमारा ग्रह समुद्र को समा सकता है, परंतु इस ग्रह में सौर मंडल नहीं समा सकते। सौर मंडल में ग्रह और सूरज आ सकते हैं, पर शेष आकाश गंगा इसमें नहीं आ सकती। अगर इस तरह कदम दर कदम आगे बढ़े तो अंततः पाएंगे कि सिर्फ शून्यता ही हर चीज को अपने भीतर समा सकती है, और जो सबसे बड़ा शून्य है वही शिव तत्व है, जिसके तहत सब कुछ आता है। शिव शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है, सेते सर्व जगता यस्मिन इति शिव, अर्थात जिसमें समस्त जगत शयन कर रहा है वही शिव है। अब हम लोग आगे बढ़ें तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है? भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना गया है और पानी के पात्र को कभी पांव नहीं लगाया जाता। ठोकर लगा पानी न पिया जाता है और न ही पिलाया जाता है, यह पाप माना गया है। ऐसे ही जो जल देव प्रतिमा पर चढ़ाया गया हो उसे लांघा नहीं जाता। शिवलिंग का नित्य अभिषेक होता है। जिस जल से देवता का अभिषेक हुआ है उसे पांव नहीं लगे, इसलिए प्रणाल अर्थात जल निकासी की नली के बाद भी चंडमुख की व्यवस्था मंदिरों में की जाती है। इसलिए भगवान शिव की पूजा के बाद शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलाधारी के आगे निकले हुए भाग यानी स्रोत जहाँ से भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जल बाहर निकलता है तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौट दूसरे सिरे तक आकर पूरी करनी चाहिए, अर्थात पूर्ण रूप से जो है परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कही जाती है। जलाधारी या अर्घा के स्रोत को लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर ऊर्जा और शक्ति का भंडार होता है। बात आती है शिवलिंग की। यह लिंग क्या है? लिंग वस्तुतः एक प्रतीक है पुरुष शब्द का। यह लिंग एक प्रतीक है ज्योति का। जब हम दीपक जलाते हैं तो कभी आप देखें कि उस ज्योति का स्वरूप ठीक वैसा ही होता है जैसा ज्योतिर्लिंग का होता है, इसीलिए इसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं क्योंकि यह भगवान शिव के हृदय से निकला हुआ ज्योति है, जिसको सारा संसार पूजा करता है। वह वस्तुतः ज्योतिर्लिंग है। अब अंत में एक शिव विवाह के ऊपर बड़े ही सोचनीय और चिंतनीय विषय मैं बता रहा हूँ। भगवान शिव जब समाधि में बैठे थे तो बहुत सारे देवता चाहते थे कि भगवान शिव का विवाह हो। इसके लिए ब्रह्मा सहित सभी देव कामदेव को आगे किए कि समाधि तोड़ो जाकर के शंकर भगवान का, लेकिन काम आम के वृक्ष में छिप गया। तो पहला अर्थ क्या निकलता है कि काम हमेशा आम आदमी के ही पास जाता है, अर्थात आम के वृक्ष के पत्तों के बीच में छिप गया। फिर उसने भगवान शिव की समाधि तोड़ी और भगवान शिव ने कामदेव को जला करके राख कर दिया। देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव सचमुच विरक्त हो गए और जिन्होंने कामदेव को ही जला दिया हो वह शादी कैसे कर सकते हैं, विवाह कैसे करेंगे। अंततोगत्वा किसी की हिम्मत नहीं हुई। ब्रह्मा जी देवताओं को बोले कि जाओ शिव से पूछो कि शादी करेंगे। देवता घबरा गए कि हमारे बीच से ही एक देव गए थे जो जल कर खाक हो गए, अब हम निपटेंगे क्या, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। हे ब्रह्मदेव आप ही जाएं और पूछें। जब ब्रह्मा जी ने यह प्रस्ताव रखा भगवान शिव के सामने तो भगवान शिव सहर्ष स्वीकार कर लिए कि हाँ बिल्कुल हम विवाह के लिए तैयार हैं, आप तैयारी कीजिए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन संकेत क्या है भगवान शंकर का कि शादी और विवाह दो आत्मा के मिलन, अर्थात ये प्रेम है, वासना नहीं है।
काम देव वासना का प्रतीक है। इसलिए जब दो आत्मा का मिलन हो उसके बीच में प्रेम होना चाहिए, न कि काम, न कि कामना, न कि वासना। जहाँ पर वासना होती है वहीं पे चिक चिक घिच 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 लगती रहती है जीवन में, और जीवन में दुख आता है। लेकिन यदि काम को जला दिया जाए अर्थात वासना खत्म हो जाए तो सिर्फ बच जाती है प्रेम, और वहाँ पर जीवन जो है आनंदित हो उठता है। इस तरह से प्रकृति में बड़े देव के नाम से मशहूर भगवान शिव, भगवान शंकर दयालु और सरल हृदय के, सरल हृदय किसको कहते हैं? सरल, स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण, अर्थात भगवान श्री राम की जैसा ज्ञान हो, माता सीता की जैसी भक्ति हो, और भगवान राम के छोटे भ्राता भैया लक्ष्मण मुखी, जिनका मुख लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, जो वैराग्य के प्रतीक हो, ऐसे व्यक्ति को सरल हृदय कहा जाता है। अर्थात भगवान शंकर के हृदय में सीता माता भी है, राम भी है और लक्ष्मण जैसा वैराग्य भी है। अर्थात ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से समाहित शिव ही सर्वस्व हैं, शिव ही परम आराध्य हैं, शिव ही साध्य हैं, शिव ही स्वर्ग हैं, शिव ही समर्पण हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।